और आज की चर्चा में एक बार फिर बिहार पर चर्चा की जाएगी। और जब बिहार में चुनावी साल है और सियासत बेशुमार है और अब बात खुलकर गजवाए हिंद वर्सेस भगवा हिंद पर आ चुकी है, तो दरअसल 29 जून को जब पटना में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ नाम की रैली हुई, तो उस रैली में विपक्ष के तमाम नेताओं ने वक्फ कानून को लेकर जमकर बयानबाजी की। तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट कह दिया कि वो सत्ता में आएंगे तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के इस बयान पर ऐसा सियासी घमासान मचा था कि बीजेपी ने विपक्षी दलों पर समाजवाद की आड़ में नमाजवाद का एजेंडा चलाने के आरोप लगाए और विपक्षी दलों पर शरिया कानून की सिफारिश करने के आरोप लगाने लगे। लेकिन अब समाजवाद वर्सेस नमाजवाद विवाद की अगली कड़ी आ गई है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, ये तब हुआ जब बागेश्वर बाबा जाकर हिंदू राष्ट्र की बात बिहार से करने लगे। कहते हैं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं, लेकिन जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के साथ हैं। और अब एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है और आज उसी पर चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र कहता है कि हम इस तरह के राष्ट्रवाद लिहाज से नहीं जाएंगे, या यूं कहें कि लोकतंत्र इस बात की गवाही नहीं देता, फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज कहें या नारेबाजी इस पर आगे बढ़ रही हैं। और उसी पर चर्चा करेंगे। मयंक मौली हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और मुन्ना खान नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है, और इसके साथ कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मयंक मौली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि लगातार कुछ कट्टरपंथी संगठन गजवा हिंद की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब चाहे बागेश्वर बाबा ये कहें कि हम किसी पार्टी से नहीं हैं, लेकिन फिर भी लगातार ये बात हो रही है कि भगवाए हिंद होना चाहिए। वो हिंदू संगठन को और हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है बिहार में इसमें आपको कितना फायदा मिलेगा? देखिए मैम, सबसे पहले एक शब्द बोलूंगा कि धारयति इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जा सकता है वही धर्म है। धर्म का मतलब हो गया कि भाई चाहे वो सामाजिक सरोकार हो, समाज में सहिष्णुता हो, और चाहे सबके साथ सबके विकास की बात हो। तो अगर उस संदर्भ में देखें तो एक सहिष्णु धर्म के धर्म गुरुओं का एक मेला जैसा लगा था बिहार में, और एक धर्म संसद जैसी एक बुलाई गई। तो इसमें कोई अपराध तो नहीं हो गया। अगर किसी मान्यता के लोग हैं, अगर बहुसंख्यक आबादी के लोगों की मान्यताओं के लोग अगर एक जुटाते हैं और वो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, उसमें अगर कोई धर्म की बात करता है, या कहिए कि जो एक गजवाए हिंद की जो एक धमकी दी जाती है, चाहे वो पाकिस्तान से दी जाती हो या अलग अलग ममालिक मुल्कों से दी जाती हो या कुछ कट्टरपंथी संगठनों से दी जाती है, उसके जवाब में अगर उन्होंने कोई एक जवाब दिया है तो उसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हिंदू मानसिकता ही सहिष्णु है और हम सबका समावेशी विकास ही करते हैं। अब इसको किसी पॉलिटिकल एंगल से मुझे नहीं लगता है देखने की जरूरत है। जी मयंक जी, आपने और बाबा बागेश्वर जी ने दोनों ने एक दूसरे पर समर्थन भी दे दिया और एक दूसरे के लिए कह दिया कि हम साथ भी नहीं हैं। आपने भी दूरी बनाकर समर्थन दे दिया, लेकिन आप संविधान को मानते हैं और संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता की बात। तो आपको लगता है कि जिस धरती पर, जिस बिहार में चुनाव शुरू हो रहे हैं, वहां पर इस तरह की बात करनी जायज है या करनी चाहिए, या इसका फायदा मिलेगा तो चलते रहने देना चाहिए? देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। क्या ये बात संवैधानिक थी जब देश के एक सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बात ऑन कोर्ट कही थी, ऑन रिकॉर्ड कही? ऐसा कभी नहीं था। आप अपने टाइम में बोलिए, उसके तमाम साक्ष्य मौजूद है सर, तमाम साक्ष्य उसके मौजूद हैं। तो वैसा क्या, और हमारी पार्टी हो या कि हमने तो कभी नहीं कहा अपने क्लोज डोर मीटिंग्स में कि हमारी मुसलमानों की पार्टी है और हमें सिर्फ मुसलमान वोट थे, जैसा कि कुछ फुटेजेस कुछ साल पहले आए थे जिसपे काफी विवाद भी हुआ था। हम तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं। हमारी केंद्र की योजनाएं हो या राज्य की योजनाएं हैं, जब उनका लाभार्थियों तक पहुंचता है तो वो ना किसी का धर्म देखती है, ना जात देखती है। चाहे घर का मामला हो, चाहे आवास देना हो, शिक्षा देना हो, स्वास्थ्य देना हो, या फिर डीबीटी ट्रांसफर देने हो, उसमें तो हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे एनडीए का एजेंडा ही ये है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम विनाश की राजनीति पे कोई विश्वास नहीं रखते। धर्म की जहां तक बात थी, धर्म एक निजी विषय है, जैसा मैंने आपको कहा कि जो धारण किया जा सके वही धर्म है। धर्म एक नितांत निजी विषय है और उसको लेकर के राजनीतिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने तो उस पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। अगर 4 सन्यासी 5 सन्यासी अगर बैठ करके एक धर्म संसद जैसा कुछ कर रहे हैं
तो उससे मुझे नहीं लगता है कि कट्टरपंथियों या तथाकथित सेकुलर लोगों को क्यों दर्द हो रहा है। चलिए, जब तक ठीक है, जब तक कानून व्यवस्था और ऐसी कोई स्थिति नहीं बिगड़ती। मुन्ना खान जी, आप पे आरोप लगते आए हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस इस पूरे ताने बाने को हिलाने का आरोप आप पर लगता है। लेकिन सवाल आपसे ये है कि इस पूरे उसमें सामाजिक समरसता की बात बीजेपी आगे कर रही है कि सामाजिक समरसता बने और जातियों में ना बटे। और अब बिहार में चाहे आपके सहयोगी आरजेडी हो, आप हो, एमवाई फैक्टर आपका रहता है, तो आप तो जातियों पे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको धर्म पे ले जा रही है। आपका इस बार भी आपको लगता है नुकसान है? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती और धर्म बांटने की बात नहीं करती, किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करती। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हमें तो सिर्फ मजदूरों की आवाज, शोषित वंचितों की आवाज, उन गरीबों की आवाज, उन किसानों की आवाज, उन महिलाओं की आवाज उठानी है और हर चुनाव में उठाना है। आपने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी 15 साल पहले जिस स्टैंड पे थे, आज भी उसी स्टैंड पे है। आज भी वो युवाओं की बात करते हैं, जवान की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं। हम शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम ये बंटने की राजनीति नहीं करते, हमारी विचारधारा में नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार जाने की अभी क्या आवश्यकता थी? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए लोग थे? अभी वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ आप हिंदू धर्म गुरु हो, मैं सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन आप वहां पे बेरोजगारी पे सवाल उठाइए जो हिंदू हित के लिए है। जो 78 लाख युवा बेरोजगार है वो हिंदू है। जो आए 3 मिनट में एक महिलाओं के साथ बिहार में मुन्ना खान जी, आपने विकास की बात 5 करोड़ जनता पीड़ित है, वो भी हिंदू है। आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, विकास की बात होनी चाहिए जब चुनाव है, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ये दावे हैं कि उन्होंने वक्फ बिल लाकर जो गरीब तबका है, गरीब महिलाएं हैं जिनको वो हक नहीं मिल पाया, वो बच्चे जिनको हक नहीं मिल पाया, हम वक्फ बिल को संशोधन करके उसमें बेहतरी लाके उन गरीब मुसलमानों की सहायता का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने 27 साल बाद महिलाओं के आरक्षण का बिल पास कराया, पर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कराया। बीजेपी कह रही है हम सब करा रहे हैं, ना सिर्फ हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सब धर्म के लोगों का करा रहे हैं, और इधर आप वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। तो असल में गरीबों का विरोध कर कौन रहा है? मुन्ना खान जी, आप नहीं, देखिए, गरीबों का विरोध भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। गरीबों कैसे मुझे बताइए ना, कैसे? बिल्कुल बता रहा हूँ। एक समस्या समाधान नहीं हो सकता वक्फ बिल के द्वारा। वक्फ बिल का विरोध बार बार बिहार में, जो बिहार के मुस्लिम लोग हैं, जो बिहार के युवा हैं, जो बिहार की महिला है, वो विरोध कर रही है। बीजेपी कतई भी इन मामलों में सक्सेस नहीं हो सकती कि वो कह दे कि मैं मुस्लिम का भला करना चाहती है पार्टी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुसलमान है बिहार के, वो पता है कि उनका सरदर्द है। बीजेपी कभी हमदर्द नहीं हो सकता। बीजेपी आज भी मुस्लिमों के लिए सरदर्द है। आप देख लीजिए देश में क्या हालत है मुसलमानों के, किस नजरिए से मुसलमानों को देखा जाता है। सर्वोच्च पद पे बैठे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचानो। कई मॉब लिंचिंग होती है, उस पर देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, खामोश रहते हैं। क्या इस तरीके से किसी समुदाय का भला करना चाहेंगे? और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सर्वोच्च पद पे बैठे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिमों का सबसे पहला हक है। गलत बात है। पर सर, कुछ संगठन तो ऐसा कहते हैं ना, कुछ कट्टरपंथी संगठन तो ये कहते हैं कि हमने राज किया है, हम अभी भी राज करेंगे। फिर बात आती है कि किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। बहरहाल, हमारे साथ कुंवर अजय सिंह साहब, प्रवक्ता जेडीयू, जुड़ चुके हैं। अजय सिंह जी, सबसे ज्यादा चुनौती है आपके लिए। नीतीश कुमार जी अभी चेहरा हैं और उम्मीद है कि आगे भी रहेंगे। अब नीतीश कुमार जी के लिए चुनौती यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। कहीं महाराष्ट्र वाली स्थिति तो नहीं चाहती। दूसरी बात, आपके सामने आरजेडी भी है, आपके सामने कांग्रेस भी है, क्योंकि वो आपके गरीब और मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ेगी। और दूसरी बात है, अब आपके सामने प्रशांत किशोर भी हैं, तो ओवैसी साहब भी हैं। और इधर ये जो सिस्टम बना रहे हैं, जैसे कि बयानबाजी हो रही है गजवाए इंदौर, ये आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए है या आपको और नुकसान पहुंचेगा? अजय सिंह साहब, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूंगा। अभी भाई मुन्ना खान जी कह रहे थे विकास की बात नहीं हो रही है।
तो विकास की ही बात हो रही है। बिहार से लालटेन युग समाप्त हो गया। अब बिहार के हर घरों में बिजली है, हर घर में नल का जल है, हर बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर स्टूडेंट के पास क्रेडिट कार्ड है। पूरे देश में बिहार का विकास दर जो है सर्वोच्च स्थान पे है। तो यहाँ विकास की ही बात हो रही है। जंगल राज्य समाप्त हो गया, सुशासन की सरकार चल रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। सुशासन का अर्थ है कानून के साथ विकास। आदित्य जी 10 सेकंड। जी जी आदित्य जी 10 सेकंड। जी 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 सीए जी की